Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 14. Student, in the previous lecture we studied observed mortality rate and theoretical mortality rate. Now in today's lecture we will study observed fatality rates, total fatality rates, reproduction rate and vital index. First of all, we will study about general fatality rate. What is the means of fatality? Fatality means actual production of children. It is defined as the number of births per thousand women of childbearing age. Childbearing age के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो किस एज से स्टार्ट होती है, 15 to 44 years के दरमियान की एज है, एंड समटाइम्स वी विल टेक एज 15 to 49 years. और जनरल फर्टिलिटी रेट को GFR से डिनोट किया जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू बर्थ डिवाइडेड बाय PF. PF मीन्स पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स अंडर द एज ऑफ 15 to 44 मल्टीप्लाई बाय 1000. और इसी तरह से B जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड PF 15 to 44 is the mid-year female population of child-bearing age. और child-bearing age के बारे में वही बात है यहाँ पे लिखी हुई जो कि अभी अभी आपको बताई है कि that will be 15 to 44 or maybe 15 to 49. We will consider in some cases. स्टूडेंट, अब हमने जनरल फर्टिलिटी रेट को फाइंड आउट करना है. ये एक शॉर्ट सी एग्जांपल है, इसको आप देख लें. सपोज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लाइव बर्थ्स इन अ सिटी ड्यूरिंग 1960 वर 63,800 if the female population in the childbearing age was 26,19,060 on July 11,090 11,060, then the general fertility rate will be. जो जनरल फर्टिलिटी रेट का ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज पुट अप करनी है. P इज द बर्थ है हमारे पास, तो बर्थ हमारे पास क्या आ गई है कि जो टोटल बर्थ्स थी, ये देखें लाइव बर्थ्स थी इन द सिटी ड्यूरिंग 1960 वर दिस फिगर 63,800. ये आ गया ऊपर B. और F हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है फीमेल्स की. तो पॉपुलेशन फीमेल्स की कितनी रही है, एज जो चाइल्ड बेयरिंग एज की पॉपुलेशन है वो ये है पॉपुलेशन. इसे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो हमारे पास 243.5 पर 1000 के हिसाब से जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो आ गया है. इस कॉन्सेप्ट को, जितना भी वाइटल स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ कि इसको समझने के लिए आपको इसके फार्मूलों पर गौर करने की जरूरत है, अदरवाइज कैलकुलेशंस आर रियली वेरी सिंपल. नाउ वी हैव टू फाइंड स्पेसिफिक fertility rate. General fertility rate shows rate of population of children by women of childbearing age during a year. Age specific fertility rate refers to the number of females produced by 1000 women of given age group. The age group are usually 5 yearly age groups. तो हम 5 yearly age groups लिए जाते हैं. आपको पता है स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने आपको एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स करवाए थे, और वो हमने उसमें क्या किया था कि हम स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स में एज थी डिफरेंट ग्रुप्स की, उनके लिए हम डेथ रेट्स को फाइंड आउट कर रहे थे. इसी तरह जो हम जनरल फर्टिलिटी रेट करेंगे वो हमें क्या शो करेगा कि प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय वुमन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज ड्यूरिंग अ ईयर, जबकि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हमें ये रेफर करेगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो किसी खास एज ग्रुप के लिए हैं उनमें जो फर्टिलिटी रेट है वो किस तरह का है, और जो ग्रुप्स बनेंगे वो यूजुअली 5 year एज ग्रुप्स बनेंगे. और इसको SFR से डिनोट किया जाता है, डेट इज इक्वल्स टू एज मल्टीप्लाई बाय BIF डिवाइडेड बाय PIF. BIF denotes female births to women of ith age group. जब भी हमारे पास स्पेसिफिक का वर्ड यूज हो जाता है तो आपको पता है
कि जो नोटेशंस हैं हमारे पास, जैसे अभी जो जर्नल फर्टिलिटी रेट में बर्थ्स जो हैं वो कैपिटल बी से शो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास वो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में चेंज हुआ है बर्थ्स, तो that should be converted into the small letters, that is BIF, and the capital PIF shows the women of ith age group multiplied by 1000. Now what is the age? ये age हमें क्या शो करता है? Age is the length of the interval which is usually taken as 5. यानी हमने ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम 5 ईयर्स के जो गैप्स हैं ना या इंटरवल्स हैं उनके साथ हम ये लेंगे, एज उनको हम कहेंगे। तो अगर मैं इस एज की जगह 5 भी लिख देती हूँ तो देन आई आल्सो एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। Now what is the total fertility rate? Total fertility rate is obtained by aggregating the age specific rate for women of each reproductive age. When the age specific fertility rate are given or computed 5-year age groups, the aggregate is to be multiplied by 5, the number of years in each age group, as it is the sum of the rates at every individual age which is required. स्टूडेंट्स देखिए, ये जो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैंने अभी आपको जनरल फर्टिलिटी रेट का करवाया है और इसके बाद मैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में आपको बताया है। नो वी आर डिस्कसिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जब एग्जाम में आपसे इन सब के बारे में या किसी दो के बारे को में इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट करें कि क्या है जनरल फर्टिलिटी रेट और क्या है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, देन हाउ टू वी कन्वर्ट द स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू द टोटल फर्टिलिटी रेट। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने की ज़रूरत है आपको। देखें, ये जो स्लाइड्स हैं इनमें ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो बताई जा रही है कि जनरल फर्टिलिटी रेट होगा तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, किस तरह से उसे एक्सप्लेन करेंगे। जब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है तो किस तरह से उसको हम डिफाइन करेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट में यह है कि एग्रीगेटिंग द ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको पता होना चाहिए, मैं इस चीज़ को अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये आपको पता हो कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट में एग्रीगेट कर रहे होते हैं ए स्पेसिफिक रेट्स को। Total fertility rate is denoted by TFR equals to 5 multiplied by sum of age minus specific fertility rate. Means sum of हमने क्या करना है BI जो कि हमारे पास बस है divided by PIF multiplied by 1000। एक एग्जाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे। B फिर B वही है कि लाइफ बर्थ है रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड PIF is the mid-year female population of child bearing age। और चाइल्ड बेयरिंग एज बार बार जो है वो लिखी जा रही है। एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चाइल्ड बेयरिंग एज की इंटरवल क्या। द टोटल फर्टिलिटी रेट दस प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ बेबीज हु वुड बी बॉर्न इग्नोरिंग मोर्टेलिटी, मतलब उसका जो डेथ रेट्स हैं उनको इग्नोर करके हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बेबीज कितने बॉर्न हुए हैं टू अ हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ fertility rates while passing through the reproductive period, कि हम लोग hypothetically उसको जो है वो assume कर रहे हैं और ये इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। स्टूडेंट अब एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द जर्नल फर्टिलिटी रेट एंड द टोटल फर्टिलिटी रेट। एज ग्रुप्स हमारे पास 15 to 19 एंड अप टू सोन 45 to 49 के एज ग्रुप्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग हमें पॉपुलेशन फीमेल्स की गिवन है, बर्थ्स भी गिवन है कि 15 to 19 एज ग्रुप के दरमियान 18,000, ये थाउजेंड्स में जो है पॉपुलेशन गिवन है, 18,000 पॉपुलेशन है और जो बर्थ्स हुई हैं वो 450 हुई हैं। इसी तरह से 20 to 24 की एज के दरमियान जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो 16,000 है और हमारे पास जो बर्थ हुई हैं वो 1760 हुई हैं। एंड अप टू सो ऑन ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जर्नल फर्टिलिटी रेट।
जनरल फर्टिलिटी रेट का अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है और आपको पता है कि जनरल फर्टिलिटी रेट किसके इक्वल होता है, BI/PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हमारे पास BI है। सिंपली हमने इनको इसके ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है और ये सारा कॉलम फिलअप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको एग्जाम में इन चीजों को करने की जरूरत पड़ती है तो आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं। मैं आपको इस डाटा को एक्सेल पे कॉपी करके, और ये देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको एक्सेल पे कॉपी कर लिया है इस डाटा को। और अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको बात बताई थी कि ये हमारे पास थाउजेंड्स में है। ठीक है, आप इसको थाउजेंड्स में लिख लें सबको। अब हम क्या करेंगे कि B डिवाइडेड बाय PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप यहाँ पे रखें कर्सर को और डबल क्लिक करें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि किसके लिए आएंगे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, और आप इधर पेस्ट कर लें। ये देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरह से एक्सेल पे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि हम लोगों ने सिंपली इनको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर देना है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट देखें क्या करना है, हमने जनरल फर्टिलिटी रेट हमने फाइंड आउट कर लिया है जिसका फॉर्मूला ये था। अब टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ BI डिवाइडेड बाय PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंपली एक्सेल पे जो ये निकला है इसको अब हम सम कर लेते हैं। सारी वैल्यूज को सम कर लें क्योंकि ये सम ऑफ है, ये क्या चीज है, 551 क्या है, सम ऑफ BI डिवाइडेड बाय PIMF मल्टीप्लाई बाय 1000। और अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कर देते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो इक्वल्स टू हमारे पास 2755 आ जाएगा। दैट्स मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 5 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 551 से और इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2755। ठीक है, दिस इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। कैलकुलेटर्स पे भी ये करना बहुत इजी है, लेकिन टाइम को बचाने के लिए हम एक्सेल को यूज करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नो द reproduction rate. The next topic is reproduction rate. The total fertility rate shows the mean number of children which a female is expected to produce during her childbearing age. A more significant rate is the reproduction rate. Okay? स्टूडेंट्स ये देखें कि टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में ये हमें बताया गया है कि ये हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच अ फीमेल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज चाइल्ड बेयरिंग एज, दिस इज कॉल्ड द टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, लेकिन अब वो कहते हैं कि फॉर मोर सिग्निफिकेंट रेट इज द रिप्रोडक्शन रेट विच विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स which a female will produce over her childbearing age to replace herself. इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल को देखते हैं। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट भी पढ़ लेते हैं। The gross reproduction rate can be considered as a special case of fertility rate restricted to females. Number 1. Number 2. It measures the mean number of female children which will be born to be newly born female who will be subject to given fertility conditions throughout her reproductive or childbearing age but not subject to mortality. Number 3, the gross reproduction rate can simply be calculated by multiplying the total fertility rate proportion of all births which are female. ठीक है,
हम ये देखें फीमेल्स की ही कितनी वो रिप्रोडक्शन हो रही है। रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि एक फीमेल से या मेल होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ फीमेल से फीमेल ही देख रहे हैं कि फीमेल से फीमेल की क्या रेशो है। अब आप ये देखें कि ये इसका जो फॉर्मूला है जनरल रिप्रोडक्टिव रेट का, वो इक्वल्स है नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स divided by the number of birds multiplied by total fertility rate. Okay, the total fertility rate of Australia during 1960 was 34,052 per woman. Per woman का मतलब है कि 3452 per 1000 women, and the number of registered birds during the same year were 230 lakh 230,326, out of which 11,911 were females. अब देखें जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आई है वो ये है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से मेल और फीमेल्स होंगे। जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो हमारे पास ये आ गई है। अब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट फॉर ऑस्ट्रेलिया जो हमने फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ हमें फीमेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये जो है नंबर ऑफ बर्ड्स, ये तो टोटल का है, ठीक है ना। इसमें मेल और फीमेल्स सब शामिल हैं और ये सिर्फ फीमेल्स की है, ठीक। और ये जो है ये हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसमें भी मेल्स और फीमेल्स दोनों शामिल होंगे। जब इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 1.67 पर 1000 के हिसाब से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। If data are available on the number of female births by age of mother, the gross reproduction rate can be calculated directly by adding the age-specific fertility rates. ये एक पॉइंट है, आप इसको समझ लें कि अगर तो हमारे पास डेटा में फीमेल बर्थ्स जो हैं वो बाय एज ऑफ मदर के साथ गिवन है, देन जो क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है उसको हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने फार्मूला यूज किया है वो कौन सा फार्मूला यूज किया है, ये वाला। इसमें हमने जनरल रिप्रोडक्शन रेट में टोटल फर्टिलिटी रेट को फाइंड आउट किया है, टोटल फर्टिलिटी रेट को। अगर कब हम इसकी जगह करेंगे, जबकि हमारे पास फीमेल्स की जो बर्थ्स हैं वो मदर की एज के साथ इस तरह का डाटा गिवन होगा, तो हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के थ्रू इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। Usually, the female population in the childbearing age is classified by 5 yearly age groups. In such a case, we can compute the gross production rate by multiplying the sum of age-specific fertility rate by 5. That is, this is called the, ये जो हमारे पास ये है, अभी हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। देखिए स्टूडेंट, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें, उन्हें अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हालांकि इसमें भी हम GRR ही फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी जनरल रिप्रोडक्शन रेट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन बाय यूजिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ये क्वेश्चन में लिखा जा सकता है आपसे कि फाइंड द जनरल रिप्रोडक्टिव रेट बाय यूजिंग द a specific fertility rate or by using the general fertility rate or by using the total fertility rate। फिर से BIF को हम एक्सप्लेन उसी तरह से करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स हैं रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अ ईयर मदर ऑफ ith एज ग्रुप, एज ग्रुप के हिसाब से हर एक की एज ग्रुप्स होंगे, यानी जैसे हम लोग बनाते हैं एज ग्रुप्स के 15 to 20 से 20 to 25 एंड अप टू सोन करके हम ये कहते हैं कि 40 to 45 ईयर्स तक की जो एजेस हैं उनके साथ साथ हमारे पास इधर लाइव बर्थ्स आ जाएं, बी का डाटा आ जाए। इस तरह से जब डाटा अवेलेबल होगा तो हम लोग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के थ्रू फाइंड आउट कर रहे होंगे RRF। ओके, द क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट assumes that all females will survive to the end of the child bearing age। देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो कुछ अजम्पशंस जो हैं वो लेते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में,
उसमें पहली जो अजम्पशन है वो ये है कि all females will survive to the end of the childbearing age. Is this possible? We are assuming this, ठीक है, but this is not possible in actual. Number 2, a uniform fertility rate throughout the reproductive age. Uniform fertility rate. Is this possible? This is not also possible practically. That is, the fertility would remain unchanged throughout childbearing age. ठीक है जी, ये भी एक assumption है. ये दो important assumptions हैं जो कि हम assume करके GRR find out कर रहे होंगे. Now we see the net reproduction rate. It is known fact that all the female babies born do not survive till they reach the childbearing age. ठीक है, this is fact. बहुत सारी इस तरह से बल्कि बहुत सारे रोज का अगर आप डाटा देखें जाके हॉस्पिटल्स में, तो बहुत सारे ऐसी फीमेल्स जो कि फीमेल्स बर्थ होती हैं, यानी कि बेबी गर्ल होती है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर रही होती. इसी तरह बेबी बॉय होता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर रहा होता. हम GRR में ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज तक पहुंचते वक्त तक जो है वो सरवाइव कर रहे हैं. इन एक्चुअल ऐसा नहीं है. जब ऐसा नहीं है तो हम कोई और टेक्निक यूज करेंगे. टू एडजस्ट द रेट फॉर फर्टिलिटी वी देयरफॉर टेक इनटू अकाउंट द सर्वाइवल रेट्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर सर्वाइविंग फ्रॉम बर्थ टू एज ग्रुप ऑफ मदर for girls born to women in different age groups. ठीक है, अब हम नेट रिप्रोडक्शन रेट को यूज करेंगे जो कि ये डिफाइन करेगा that is the average number of female babies who would become mothers when they attain their childbearing age. It is computed by the formula. It means के net reproduction rate is defined by the average number of female babies who would become mothers when they attain their childbearing age. ठीक है जी, और अब हम इसको किस फार्मूले से लिखेंगे? फाइव मल्टीप्लाई बाय sum of female births divided by female population multiplied by probability of survival. कितने chances हैं उसके survival. Hence the net reproduction rate estimates the number of female babies that would be produced by women throughout their lifetime if they were to experience at each age group certain fertility and mortality rates. Thus it estimates the average number of potential mother who survive. तो हमें इससे क्या फाइंड आउट करेंगे? हम इससे फाइंड आउट करेंगे द एवरेज नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर हु सर्वाइव. ये किससे हम कर रहे होंगे? NRR से फाइंड आउट कर रहे होंगे. In net reproduction rate of one significance that the present female production is exactly maintained itself and the population is considered stable. ठीक है, and the other point is if it is less than 1 it implies that the number of potential mother is decreasing and hence the population is declining. ये मतलब इसकी सिग्निफिकेंस तो शो करेगा. जब हम अभी नेट रिप्रोडक्शन रेट को फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, 1 से लेस आ रहा है तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, 1 से अबव आ रहा है तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है. ये चीजें इधर लिखी हुई हैं. If it is greater than 1 it implies that the number of potential mother is increasing and hence the population will increase. जैसे ही हमारे पास number of potential mother is increasing, मदर इंक्रीज होएंगी, उसी तरह से हमारे पास पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी. इस सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. एग्जांपल में हमने ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स को फाइंड आउट करना है. बहुत आसान है. देखें एग्जांपल में हमें एज ग्रुप्स भी गिवन है, फीमेल पॉपुलेशन भी थाउजेंड्स में गिवन है, फीमेल बर्थ्स भी थाउजेंड्स में गिवन है और इसी तरह सर्वाइवल रेट हमारे पास गिवन है. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रॉस
रिप्रोडक्शन रेट को फाइंड आउट करना है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का अभी हमने फार्मूला पढ़ा है। ये हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का फार्मूला है कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे BIF और PIF के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। सही, इसके लिए हमें ये कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यानी आप इस कॉलम को कर लें कि आपने क्या करना है कि 19,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप ये सारा कॉलम फाइंड आउट कर लें, इसको सम कर लें, कॉलम को सम ऑफ BIF ओवर PIF कर लें और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको हम एक्सेल पे कर लेते हैं और इसी तरह उसके बाद हमने सर्वाइवल रेट्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना है जब ये कॉलम हमारे पास आ जाए। ये देखिए हमने कर लिया है एक, इसको ताकि हमें पता हो कि ये क्या है और ये क्या है। ये पॉपुलेशन है, हमारे पास P है और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास सर्वाइवल रेट है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, BI डिवाइडेड बाय PI। सही, ये फाइंड आउट कर लिया इस कॉलम को। अब हमने क्योंकि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला क्या है कि इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सम अप कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो सम की भी वैल्यू है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा, डेट इज 0.93693। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि 5 को सम अप किया है फीमेल बर्थ्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। यानी अगर इसी सारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास NRR आ जाएगा। यानी आप ऐसा करें, अब इसका सम कर लेते हैं। ये जो एक एरर आ रहा है, एरर इग्नोर पे जाके इसे इग्नोर कर दें। मल्टीप्लाई बाय 5। हम ये सब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये सब वही फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। यानी हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो आ गया है उसकी वैल्यू आई है 0.93693 पर 1000 और इसी तरह से जो इसकी आई है 0.825 समथिंग, ठीक है जी।